हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। हम आप लोगों के लिए बिहार पीसीएस का पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं आप लोगों को बिहार पीसीएस के लिए। ठीक है, लगभग बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए सब काम देगा एग्ज़ाम में। हिस्ट्री है। ठीक, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो है बच्चे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल पर नए हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पहला है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग, कौन सा 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है। मतलब 1857 का विद्रोह ऐसा इसमें से कौन सा प्लेस है जहां पर वो 1857 का विद्रोह नहीं पहुंच पाया था। कौन सा ऐसा केंद्र है? मुंगेर। कहां पर? 1857 के विद्रोह जो है बिहार का कौन सा भाग प्रभावित था? मुंगेर। क्या था 1857 के प्रभाव क्या था? बिहार 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था। ऑप्शन बी केवल 5, ऑप्शन बी केवल 5 हो जाएगा। ठीक है, बल्कि दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर क्या थे? ये सब विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। कैसे? विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। जो वर्तमान का भोजपुर है क्या है? विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। पटना में पीर अली जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे, इन्होंने क्या किया था? विद्रोहियों का नेतृत्व किया था ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध। इन्होंने क्या किया? विद्रोही काम, जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हम शुरू कर दिए हैं तो जाहिर सी बात जल्दी ही खत्म कर देंगे। 1857 का विद्रोह लखनऊ में कब, लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा है? बेगम ऑफ अवध। किसके? बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। कहां पर? लखनऊ का जो था 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। लखनऊ में विद्रोह का आरंभ कब? 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने? बेगम हजरत महल। किसने? बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध ने किया था। यह अपने अल्पवयस्क पुत्र, इनका एक अल्पवयस्क पुत्र था। कौन? बिरजिस कादिर। किसको इन्होंने क्या किया? बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। फिर मार्च 1858 में कैंप बिल ने क्या किया? कैंप बिल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर दिया और लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। जबकि बेगम हजरत महल ने क्या किया? आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था और कहाँ? नेपाल चली गई थी। कहाँ? नेपाल चली गई थी बेगम हजरत महल। आत्मसमर्पण करने से इन्होंने इनकार कर दिया था। क्लियर? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह क्या हुआ था? असफल हो गया था। तो उसके असफल होने का मुख्यतः कौन सा कारण था इसमें से जो जिसके कारण विद्रोह असफल हुआ 1857 का? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। तो क्या हो जाएगा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 में ही क्या होता? देश को आज़ादी मिल सकती थी, लेकिन उस समय हमारे जो विद्रोह थे, जो विद्रोही थे, उनको किसी सामान्य योजना, ऐसी कोई योजना भी नहीं बनाई गई थी और ऐसी कोई संगठन भी नहीं था जो इनको क्या कर सके? पीछे से सपोर्ट दे सके या फिर इनका क्या कर सके? समर्थन कर सके। ऐसी इसीलिए क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह असफल हो गया था केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से। कोई केंद्र में ऐसा कोई नहीं था जो इनका संगठन, कोई ऐसा कोई संगठन नहीं था, ऐसा कोई मजबूत संगठन नहीं था जो इनको क्या कर सके? सपोर्ट कर सके। इसमें क्या की संगठन की भावना में बहुत ही कमी देखने को मिली थी। इसमें एक थे 82 वर्षीय, लगभग वो 82 ईयर्स के थे, बहादुर शाह, जो कि बहुत ही कमजोर थे। उनके द्वारा क्या किया? तो उन्होंने बहुत सारे सरदारों को बुलाया, आह्वान किया, काफी समझाया बुझाया, लेकिन वह कोई भी उसमें से नहीं माने। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई थी, लेकिन सरकार का विनाश करने पर वह तुले हुए भी प्रतीत हुए थे। लेकिन क्या हुआ था? ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था और उनमें अनुशासन की भी कमी थी। इसीलिए तो क्या हुआ था? तभी वह अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह क्या करते थे? व्यवहार करते थे। ठीक,
विदेशी शासन के प्रति क्या थी? साझी घृणा को छोड़कर उनको कोई संबंध सूत्र में नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद क्या हुआ? उन्हें भी नहीं पता होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या फिर संस्था स्थापित की जाए। इन सभी कार्यक्रम जैसे सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भावी समाज अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण, इन सब चीज़ों का क्या था? अभाव था। इसीलिए क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह असफल रहा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर। पहला क्या है? पहला कथन क्या है? 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। दूसरा कारण क्या है? कारण का क्या है? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? क्या हो जाएगा? दोनों का और का सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने क्या किया? भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? किसने? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने के लिए कब घोषणा की थी? कब? 1 नवंबर 1858 में। कब? 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया ने क्या किया? भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। क्लियर? 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है? 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ? 1800 क्रांति जब असफल हो गई, उसका दमन कर दिया अंग्रेजों ने। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को, कब? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को क्या किया? ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी थी। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ? इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। यह एक भारत मंत्री, कौन? एक भारत मंत्री या सचिव और 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, कौन? उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग को क्या किया गया था? भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। क्या? भारत का प्रथम वायसराय किसको बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसी को क्या किया गया था? तत्कालीन भारत का वायसराय भी बना दिया गया था लॉर्ड कैनिंग को 1858 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कौन कौन से प्रांतों से ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था? कहां से किया था? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। कहां से? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से क्या किया था? ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। ठीक, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। 1857 का जब विद्रोह हुआ, ठीक है, विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन कहां से? गोरखा, सिख एवं पंजाब और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था। ठीक, फिर 1857 के विद्रोह को भड़काने में किसकी? उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने क्या की थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहां के? उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने कैसी? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी विद्रोह को भड़काने में। ठीक, तो ब्रिटिश सरकार क्या थी? इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी, इसीलिए क्या हुआ था? इनका सिलेक्शन वहां पर इनको नहीं लिया गया था। ठीक, विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक कहां से थे? अवध से थे और उत्तर पश्चिम यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। कौन? भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को, कब? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। किसके? जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को, किसने जो है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी?
इसमें से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। किसने? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1852 को एक क्या? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। किसका? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए, और जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार अगर देखें तो यह केवल क्या था? सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार क्या था? 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और ना ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। ठीक, उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध क्या था? भारतीय सेना का विद्रोह था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार पीसीएस प्री 2022 में आ चुका है। बिहार पीसीएस प्री 2022 का क्वेश्चन है जो कि 2022 में आया था। चलिए पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में क्या किया गया था? वर्णित किया गया था। बिहार पीसीएस प्री 2022 का क्वेश्चन है। पहला क्या है? बी डी सावरकर, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, सी आर.सी. मजूमदार, डी है दादा भाई नौरोजी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1857 के विद्रोह द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था किसको? बी डी सावरकर। ऑप्शन ए। किसको? बी डी सावरकर। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था बी डी सावरकर को। बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 में विद्रोह के सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। क्या? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा आयोग इसमें से भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा आयोग संबंधित है? पील आयोग। कौन सा? पील आयोग भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए, किसके लिए? भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को किसमें? जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया था। इसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो कि 1857 से पहले कितनी थी? यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पहले 45,000 थी। कितनी? 45,000 थी। कितनी थी पहले? इसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या 45,000 थी, जो कि बाद में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? जो कि बाद में बढ़ाकर 65,000 कर दी गई। कितनी? 65,000 कर दी गई। और भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी? 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में जो यूरोपीय सैनिक थे, भारतीय सैनिकों में 1:2 का अनुपात रखा गया। मद्रास और बंबई में अनुपात क्या? 1:3 का अनुपात रखा गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह के बारे में सभी लोग जानते होंगे। तो नील विद्रोह इसमें से किसके बारे में था? पहला क्या है? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। दूसरी, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। डी, नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2018 का क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रैयत जो है नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल स्तर पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। सिर्फ पहला ऑप्शन मत पढ़ के लगा के टिक मार दीजिएगा, बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उनसे क्या होती थी, क्या किया जा रहा था, एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। कब? 1859 और 60 में। कहां पर? 1859 और 60 में बंगाल के नदिया जिले में। कब की बात है? 1859 से 1860 के बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में क्या हुआ था, नील बागान मालिकों के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन किसके? नील विद्रोह के नाम से जाना जाता था। ठीक है। विद्रोह का मूल कारण क्या था? ददनी प्रथा थी। विद्रोह का मूल कारण क्या थी? ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिक किसानों को क्या करते थे, नील खेती के लिए कुछ पैसा पहले दे देते थे। ठीक, पहले ही दे देते थे। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उस उपज में उसी बागान मालिक को क्या करते थे, पूर्व निर्धारित, जो कि पहले से निर्धारित दर थी, जो कि बहुत ही क्या थी, बहुत ही कम होती थी, उस पर क्या करती थी, नील को बेचने के लिए, नील को बेचने के लिए इनको बाध्य होना पड़ता था। ठीक, इस प्रकार क्या होता था, इस प्रकार जो बेगार कृषि थी उसके विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने, कौन? इस पर दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखा है। कौन सा? नील दर्पण। कौन सा नाटक लिखा है दीनबंधु मित्र ने? नील दर्पण नाटक लिखा है दीनबंधु मित्र ने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक, लीजिए आ भी गया, नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। अभी हमने बताया इसका आंसर। ठीक है, कौन? दीनबंधु मित्र। किस क्या लिखा है? नील दर्पण लिखा है इन्होंने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथा जिसके तहत, कौन सी प्रथा? जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए क्या होता है, सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कौन सी प्रथा? रैयतवाड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा है? रैयतवाड़ी प्रथा है। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? किसकी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने की थी। पागल पंथ की स्थापना किसने? करम शाह ने की थी। पागल पंथ कैसा एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था? पागल पंथ कैसा एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। किसने? उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से क्या था, प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा क्या किया, जमींदारों के द्वारा मुजारों, टेनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध उसने क्या किया था, उसने आंदोलन किया। फिर 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर क्या किया, अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा था। वह इतना शक्तिशाली था कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा था। उसने क्या किया, स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा। प्रशासन को चलाने के लिए उसने क्या किया, एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की भी क्या किया था, नियुक्ति कर दी थी टीपू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। कौन थे? फराजी फराजी हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। क्या थे? हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थी। फराजी लोग क्या थे? बंगाल के फरीदपुर के, कहाँ के? बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा जो चलाया गया संप्रदाय था उसके अनुयायी थे। ये लोग बहुत सारे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक, कैसा धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। शरियतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने क्या किया, बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी। यह विद्रोह 1818 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी क्या किए थे, वहाबी दल में सम्मिलित हो गए थे। किसमें? वहाबी दल में सम्मिलित हो गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? कौन सा आंदोलन? फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की है? फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की है? तो फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की है? सैयद अहमद ने। फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की है? सैयद अहमद ने की है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कौन सा आंदोलन? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया है? किसको?
कूका आंदोलन को किसने संगठित किया है? कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने, किसने? गुरु राम सिंह ने संगठित किया है। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से कैसा है? बहुत ही वहाबी आंदोलन से मिलता जुलता था। ठीक, दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए लेकिन बाद में कैसे राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए थे। ठीक है, इसका सामान्य उद्देश्य क्या है? अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में हुई थी। कब? 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा, किसके द्वारा? भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, जो कि क्या थे मुख्यतः? जो कि मुख्यतः सियान साहब के नाम से इनको पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को क्या किया था? जो गुरु राम सिंह थे उन्होंने कूका आंदोलन को संगठित किया था और जुझारू बनाया था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां पर इनकी क्या हुआ? 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 के दक्कन के दंगों, कौन सा 1875 के जो दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था? इसमें से 1875 के में जो दंगे हुए थे दक्कन में, उसका तत्कालिक कारण क्या था? उसका तत्कालिक कारण अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर क्या थी? दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण थे। 1857 के जो दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे पहला क्या था इसमें? महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर क्या किया गया था? ऋण पत्र पर दस्तखत, उनसे हस्ताक्षर करवा लिया गया था। और न्याय व्यवस्था की जटिल और खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को क्या हुआ? अपने हितों की रक्षा करने में विफलता हुई। इसी परिस्थिति में क्या हुआ? 1875-76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ क्या हुआ था? दूसरी तरफ जो भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे थे, मतलब जल्दी ही उन्होंने क्या किया था? ऋण मांगने लगे थे जो दिए थे। इस तरह महाजनों के द्वारा क्या हुआ था? जो ऊंची ब्याज दर थी, ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का क्या था? उस समय का दक्कन विद्रोह का तत्कालिक कारण था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, कहां पर? महाराष्ट्र में जो कि रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? कौन सा? रामोसी कृषक जत्था महाराष्ट्र में किसने स्थापित किया? किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? वासुदेव बलवंत फड़के ने। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अगर बात करें तो अग्रगण्य जो वासुदेव बलवंत फड़के थे, 1845 से 1883 तक मुंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को इन्होंने संगठित करके क्या किया? प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई और 1883 ईस्वी में, कब? 1883 में आमरण अनशन से क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। किससे? आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह, कौन सा विद्रोह? रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? कहां पर हुआ था? रामोसी विद्रोह सही रूप से कहां पर हुआ था? पश्चिमी घाट में। रामोसी विद्रोह सही रूप से कहां पर हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में, इनके कौन से सरदार थे? इनके सरदार थे सरदार चीतुर सिंह के नेतृत्व में क्या किया था? सरदार चीतुर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया इन्होंने। रामोसियों ने क्या किया था? रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया था रामोसियों ने। ठीक, और 1825 से 26 में क्या हुआ? भयंकर अकाल और अन्न अभाव के कारण इन्होंने क्या किया था? उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेरा विद्रोह कहां पर हुआ? कौन सा विद्रोह? बघेरा विद्रोह कहां हुआ? बघेरा विद्रोह कहां पर हुआ था? बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह कहां पर हुआ? बघेरा विद्रोह हुआ था
बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 से 1820 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। किसके? 1818 से 1820 में किसके? अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने क्या किया था? बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया था। इसके परिणाम स्वरूप बघेर सरदारों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। फिर 1818 से 1819 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी क्या हुआ? इनका आक्रमण किया इन्होंने। यह विद्रोह 1820 की ईस्वी के आसपास क्या हो गया? समाप्त हो गया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? चौरी चौरा नहीं है, यह बिहार का चौरी विद्रोह है। 67th बीपीएससी एग्जाम 2022 में आया था। कब? 2022 में आया था। तो बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह बिहार लोक सेवा आयोग ने ऑप्शन सी माना है, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। कोई भी इसका प्रमाणित स्रोत, बिहार में चौरी विद्रोह का कोई भी प्रमाणिक स्रोत और उल्लेख नहीं प्राप्त है। लेकिन अगर आयोग की बात करें तो चुआर विद्रोह, चुआर रिवोल्ट जो पूछना चाहता है, चौरी विद्रोह को ही क्या बोलते हैं? चुआर विद्रोह। ये ठीक है, चुआर विद्रोह या फिर चुआर रिवोल्ट बोलते हैं। इस चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1768 और 1798 ईस्वी में, कब? 1768 और 1798 ईस्वी में बड़े पैमाने पर यहाँ पर हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना है? ऑप्शन सी को बिहार लोक सेवा आयोग ने क्या किया है? इस प्रश्न का उत्तर माना है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन में? कोई कंफ्यूजन है? कोई भी कंफ्यूजन होगा आप लोग तो कमेंट में जरूर बताइए। ठीक, किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कंफ्यूजन तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक, कंफ्यूजन नहीं है तब भी कमेंट करके बताएं कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।